स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि पंढरपुर के अंदर बाई इलेक्शन होता है 2021 के अंदर। अब उसके बाद जो तो 2024 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसमें क्या स्थिति रहेगी, इसके लिए हमें पूछे माजी की कुछ विधानसभा चुनाव की स्थितियों को देखना ज़रूरी होगा, क्योंकि ये वो इलेक्शन है जब जो है तो बहुत सारी चीज़ें अलग तरह से पेश की गई थी। शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो है तो मैं आपको बता दूं कि उसके दो फाड़ हो चुके थे। यहाँ पर हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, जो चुनकर आने में यहाँ पर कामयाब हुई थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1,09,450 वोट हासिल करके बीजेपी के प्रत्याशी ने पिछली दफ़ा यानी कि 2021 के बाई इलेक्शन में जीत दर्ज करने में वो यहाँ पर कामयाब रही थी। वहीं 1,05,717 वोट हासिल करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सेकंड नंबर पर रहे थे। वहीं मैं आपको बता दूं कि कई एक लोग ये भी कह रहे थे कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार और दूसरे उम्मीदवार अगर यहाँ पर नहीं होते तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब हो जाता। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डेमोक्रेसी के अंदर दूसरे नंबर का वैल्यू 0 होता है। यहाँ पर वो विपक्ष में जाता है और सत्ता में वही जाता है जो जीत कर आता है। तो बात करेंगे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज जो तो अलग अलग हो गई थी, तमाम तर चीज़ें हुई थी जिसको लगातार लेकर हम बात कर रहे थे कि डेवलपमेंट। उद्धव ठाकरे ने दोस्तों यहाँ पर राज किया था एक अरसे में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे थे। उनके बाद दोस्तों मैं बता दूं कि जिस तो हालात अलग होते हैं, बीजेपी ये तो सत्ता में आती है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस तरह का रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। ये तमाम तर चीज़ों ये दर्शाती है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर और उनके सहयोगी दलों के अंदर, गठबंधन के अंदर जिसको हम कह सकते हैं एनडीए, वहाँ पर पोटेंशियल है। जनता उन्हें लाइक कर रही है, करती थी या कर रही है। इसके ऊपर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सवाल पैदा हो सकते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि इस बार भी अगर इसी तरह का माहौल रहता है, इसी तरह की चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव मोड में आगे आकर जो है तो इसी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जीत दर्ज कर सकती है। पंढरपुर की अगर हम बात करें तो पंढरपुर से काफ़ी कुछ चीज़ें हम देखते आए हैं। पंढरपुर के अंदर एक बहुत बड़ी जो है तो मैं आपको बता दूं कि जीत और हार का सामना यहाँ पर कई एक चीज़ों को लेकर होता है, विकास और दूसरी तरफ मराठा आरक्षण। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बार जनता मराठा आरक्षण के ऊपर अगर वोटिंग करती है तो भी जो है तो विपक्ष को फायदा होता है, अभी जो सत्ता में नहीं है। अगर विकास को लेकर वोटिंग करती हैं तो तब भी जो है तो मैं आपको बता दूं कि विपक्ष को फायदा होता है जो भी सत्ता में नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़